अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है एंड इसका इनवर्स निकालना है। निकाल देंगे। जो हमारी मैट्रिक्स गिवन होती है उसको हम ए मान लेते हैं एंड हमारा इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, फिर उन दोनों को इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। अब इसको एक्सपेंड कर दो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। इस वाले कॉलम के अलोंग कर देते हैं। आप चाहो तो इस वाली रो के अलोंग भी कर सकते हो, दोनों से इजी रहेगा क्योंकि दोनों में 2 0 आ रही है ना, तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 कर दो बस इसको एक्सपेंड। क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 1 है, देन फिर डिटर्मिनेंट का साइन। 1 को देखो इस वाली रो में है एंड इस वाले कॉलम में है, जो हमारा 1 है इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में है। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, ये 4 बचे। इन चारों को डिटर्मिनेंट में डाल दो। यहाँ पे cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, इनका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, +0, देन फिर +0 ही हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 0 है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है, कैलकुलेशन कम होगी। अब इसको खोल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा माइनस cos स्क्वायर अल्फा देन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इतना हमारा आ गया। अब मैंने देखा दोनों में देखो माइनस साइन कॉमन है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और इसका मुझे फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है हमारा, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का, इसकी जगह 1 लिख दिया मैंने, दैट्स इट। अब देखो जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है वो नॉट इक्वल टू 0 आया ना, हेंस हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता तो हम यहीं पे छोड़ देते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब भी 0 आए तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो करते हैं अब इसको आगे, यहां पे लिख देंगे हेंस ए इनवर्स डज एग्जिस्ट, मतलब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमारा अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकल गया, अब बारी है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, जो हमारे कोफैक्टर्स आते हैं उनकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इट मींस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें अब कोफैक्टर्स चाहिए होंगे, कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। A11 निकालो सबसे पहले, A12 A13 आ रहा है ना स्क्रीन में, आ रहा है, सही है। देन A21 22 23 A31 A32 देन A33 निकाल दो सारे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। यहां पे देख लो मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है, कौन सी रो में है, इस वाली रो में एंड इस वाले कॉलम में है। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, ये 4, इनको डिटर्मिनेंट में डाल दो। जो 4 बचे इनको जैसे मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में डाल दिया, अब इसको सॉल्व कर दो। क्या आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यही चीज आएगी ना, देखो जो हमने यहाँ पे किया, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इससे मल्टीप्लाई देन माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ये चीज आ जाएगी माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यही आ जाएगा माइनस का 1। तो A11 क्या आ गया हमारा, माइनस का 1। देन A12 निकालो, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसकी ये वाली रो है एंड कॉलम ये वाला है। 4 एलिमेंट्स कौन से बचे, 0 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, निकाल दो इसका।
0 माइनस 0, ये हमारा 0 ही आ गया। देन A13 निकालो, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, उसकी रो ये है, कॉलम ये है, इन चारों का क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, 0 माइनस 0, 0 ही आ जाएगा। देन नेक्स्ट पे आओ, इस पे, इसकी रो देखो ये वाली है, रब कर देता हूं अच्छे से समझ आएगा। इसकी रो देखो ये वाली है, कॉलम ये वाला, चार एलिमेंट्स कौन से बचे, दिस 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 एंड दिस, निकाल दो इनका डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आ रहा है, 0। देन A22 निकालो, इस वाले एलिमेंट का, ये वाला एलिमेंट इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम में है, चार एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, इनका निकाल दो, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, इनका इनका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा माइनस का कॉस अल्फा। देन इसका निकालो, इस वाली रो में है, इस वाले कॉलम में है, देन साइन अल्फा माइनस 0 हो जाएगा, साइन अल्फा हो गया। देन A31 निकालो, इसका रब कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ आए। इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में, चार एलिमेंट्स कौन से बचे, ये चार, तो इनको कर दो साइन अल्फा इंटू 0 0 माइनस, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 0 ही आ रहा है, तो यहां पे भी हमारा 0 ही आ गया। देन इसका निकालो, इस वाली रो में है ये, इस वाले कॉलम में है, चार एलिमेंट्स कौन से बचे, 1 0 0 साइन अल्फा, तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा माइनस 0, तो साइन अल्फा आ गया यहाँ पे। देन A33 निकाल दो, ये वाला एलिमेंट इस वाली रो में, इस वाले कॉलम में, चार एलिमेंट्स हमारे ये चार बचे, तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस 0, कॉस अल्फा आ गया। अभी हमारे ये कोफैक्टर्स यहाँ पे खत्म नहीं हुए, इसके बाद हमें साइंस लगाने होते हैं, एंड साइंस लगाने मैंने आपको बताया, मैं जो हमारे ये चार एलिमेंट्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनके आगे माइनस का साइन होता है बस, इसके आगे इसके आगे इसके आगे और इसके आगे। अब बेसिकली आप माइनस 0 लिखो या 0 लिखो, बात तो एक ही है, तो आप यहां से हटा भी सकते हो, यहां से भी हटा सकते हो, पर आप यहां से और यहां से नहीं हटा सकते, ये ऐसे कैसे रहेंगे, तो बस अब कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जो हमारे को फैक्टर्स आए हैं उनको मैट्रिक्स में डाल दो एक, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना, -1 0 0, देन 0 माइनस कॉस अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा, देन 0 माइनस साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, इज इक्वल्स टू -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा, देन माइनस का साइन अल्फा, देन 0 माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। बस अब एडजॉइंट ऑफ ए को एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म हमारा। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह क्या लिख रहा हूं, -1, ये वाला, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये वाली हमारी मैट्रिक्स, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया, -1 0 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, देन माइनस का साइन अल्फा, देन कॉस अल्फा। अब यहां पे छोड़ना चाहो यहां भी छोड़ सकते हो, तो भी 100% राइट है। अब देखो ज्यादा अच्छा क्या लगेगा, 1 बाय -1 क्या होता है हमारा, -1 होता है, ये चीज हमारी -1 है, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, करा देते हैं। -1 का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये सारे पॉजिटिव के हो जाएंगे, जितने भी नेगेटिव के, क्या हो जाएगा, ये -1 है, ये 1 रह जाएगा, 0 ऐसे का ऐसे, 0 ऐसे का ऐसे, ये वाला 0 भी ऐसे का ऐसे, ये भी ऐसे का ऐसे, माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। जब इनमें सब में मैं -1 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये सारे पॉजिटिव के हो जाएंगे। बस एक यही है, जो कॉस अल्फा, ये माइनस का कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा प्लस का। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हमारा। दैट्स इट। एंड गाइस अगर आप चेक करना चाहते हो ना कि जो आपका ये इनवर्स आया है ये सही आया है या नहीं आया,
अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हो तो हम पता है कैसे चेक कर सकते हैं, जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है ना ए वाली, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, ये हमारा ए इनवर्स है, ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा दो, हमेशा आई आंसर आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आंसर आएगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको याद कराता हूं पुराना कंसेप्ट। जैसे देखो मैं अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स की बात कर ही नहीं रहा, एक सेकंड के लिए। जैसे देखो हम जब पहले क्लास 10th क्लास 11th में क्लास 9th में पढ़ते थे, जैसे हमारा ऐसे लिखा होता था एक्स इनवर्स, इसका मतलब क्या होता था 1/x। अगर मेरा x की पावर -2 लिखा होता, इसका क्या मतलब होता, याद करके बताना अच्छे से सोच के, इसका मतलब होता है 1/x²। अगर x की पावर -3 लिखा होता, इसका मतलब क्या होता है 1/x³। जो हमारी ये पावर होती है ना, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है एंड ऊपर 1 लग जाता है। ऐसे ही x की पावर -4 क्या होगा 1/x⁴। ये चीज और ये चीज सेम होती है, ये चीज और ये चीज भी सेम होती है, ये चीज एंड ये चीज भी सेम होती है। सिमिलरली ये और ये भी सेम होता है। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं x इनवर्स इनटू में x कराओ, x इनवर्स मल्टीप्लाई x कराओ, तो क्या आएगा हमारा आंसर। आप लिखोगे ये वाला x ऐसे कैसी, जो x वाला इनवर्स है इसको आप ऐसे लिख दोगे, इसकी जगह 1/x लिख दोगे एंड x से x कट जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। ऐसे कर देंगे, जैसे अगर हमारा होता यहाँ पे 2 होता, इनटू में हम कराते 2 इंटू 2 की पावर -1, मतलब 2 का इनवर्स, तो हम क्या करते 2 को ऐसे कैसे लिखते, और जो हमारा ये 2 इनवर्स है इसको क्या करते 1/, लगाया, देन ये 2 की पावर -1 है ना, नीचे जाके 2 की पावर 1 हो जाएगी। मतलब ये चीज लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही होती है ना, तो मैंने 2 लिख दिया, तो ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इतना कंसेप्ट सबको समझ आ गया ना। अब सिमिलरली जैसे मेरी कोई मैट्रिक्स है ए, इसको मैं इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा। जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए इंटू में ए इनवर्स कर रहा हूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए। अब मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, जब मेरा नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रही थी तो उसमें तो आंसर 1 आता है, और मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई हुई है, जो हमारी मैट्रिक्स होती है डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, उसमें 1 जैसा कुछ नहीं होता, उसमें 1 हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। इट मीन्स इसका इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो दैट्स इट, ये हमारा तरीका है देखने का कि हमारा जो इनवर्स आया है वो सही आया है या नहीं आया। आप इस वाली मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो, ए इंटू में ए इनवर्स करा के देख लो, हमेशा इज इक्वल टू आई आएगा, अगर आपको चेक कराना है तो, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ दो बस आंसर 100% राइट है हमारा। दैट्स इट, तो क्वेश्चन 11th हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा इमेजिन करो, हमेशा ऐसे किया करो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इमेजिन किया करो कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखा मुझे ए वाली मैट्रिक्स गिवन है, बी वाली मैट्रिक्स गिवन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देता हूं, मेरा ए भी आ जाएगा। मुझे ए वाली मैट्रिक्स गिवन है, बी वाली मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ए बी आ जाएगा। फिर इसका मैं इनवर्स निकाल दूंगा, ए बी का इनवर्स निकाल दूंगा, तो मेरा एलएचएस वाली साइड तो आ गई, एलएचएस मेरा आ गया ऐसे करके। सिमिलरली आरएचएस निकाल देंगे हम, क्वेश्चन 12 से पहले हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं इनवर्स निकालने के। बी हमें गिवन है, बी का भी इनवर्स निकाल देंगे, ए हमें गिवन है, ए का भी इनवर्स निकाल देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों के इनवर्स को, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसे हमारा आरएचएस भी आ जाएगा। फिर दोनों को इक्वल वेरीफाई करवा देंगे हम। करते हैं, देखो सबसे पहले आरएचएस निकाल देते हैं, फिर एलएचएस निकाल देंगे, जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं सबसे पहले आरएचएस निकाल रहा हूं। आरएचएस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले बी इनवर्स निकालते हैं एंड ए इनवर्स निकालते हैं। क्या आ जाएगा, निकाल दो, इन दोनों के इनवर्स निकालने हैं हमें, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, ये दोनों निकालना है। फॉर्मूले लिख दो सबसे पहले इनके, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। बी इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा ना, ए लिख रहा हूं गलती से, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी।
अब हमें बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ये दोनों निकल गए, फिर इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। सिमिलरली हमें एडजॉइंट ऑफ बी भी चाहिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी चाहिए, फिर ये दोनों मिल जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, तो हमारा बी इनवर्स आ जाएगा। तो निकालते हैं ये सब। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस 7 2 14 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का हमें शॉर्टकट पता है, जब भी हमारी 2x2 वाली मैट्रिक्स होती है तो हमारा शॉर्टकट काम आ जाता है ना, शॉर्टकट यूज करते हैं। इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, साइन चेंज और इसको इंटरचेंज। ठीक है, कर दो, इन दोनों के साइन चेंज करो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये 7 है तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इन दोनों एलिमेंट्स को 3 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर दो, 5 ऊपर 3 नीचे चला जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 9 से 54 माइनस 7 8 जा 56 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2 आ गया हमारा। एडजॉइंट ऑफ बी निकाल दो। एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करो और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, साइन चेंज इंटरचेंज, माइनस का 7 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 8 हो जाएगा, साइन पलट दिए हमने इनके। देन इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, 9 6, दैट्स इट, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब इन दोनों को यहां पे डाल दो एंड इन दोनों को यहां पे डाल दो, आ जाएगा हमारा इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 5 -7 -2 3। देन बी इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है -2 इंटू एडजॉइंट क्या है हमारा ये 9 -8 -7 6। दैट्स इट, इतना तो अभी तक आपको सबको समझ आ गया होगा। ए इनवर्स देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 1 ही है ना, तो ये चीज हमारी ऐसे कैसे लिख दी मैंने, 5 -7 -2 3। अब देखो मैंने देखा मुझे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कराना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों मैट्रिक्स का। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये 1 बाय -2 है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्योंकि बाहर ऐसे दिक्कत करेगा। जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी ना पूरी है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, इजीली हो जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा, -9/2, देन ये 4 हो जाएगा, देन ये 7/2 हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा, -3। दैट्स इट, ये मेरी बी इनवर्स वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना इजी हो जाएगा थोड़ा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करवा दो, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिखो, -9/2 4 7/2 देन 3 माइनस का मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिख दो। इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई तो आप सबको कराना आता ही है, पूरी मैट्रिक्स का चैप्टर कराए हम। अगर अभी भी मल्टीप्लाई नहीं कराना आता फिर तो दिक्कत है भाई बहुत ज्यादा, मैट्रिक्स कर लेना पीछे जाके। इन दोनों का अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप मल्टीप्लाई तो करा ही सकते हो ना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अगर मैं बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो क्या आ जाएगा, -61/2 87/2 47/2 देन 67/2, ये आ गया हमारा दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारा ये आ गया। दैट्स इट। अब हम निकालते हैं ए बी का इनवर्स, जो हमारा ये वाला ना LHS वाला पार्ट, इसका निकालते हैं ए बी का इनवर्स। ए बी का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ए बी भी तो पता होना चाहिए ना,
तभी तो उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है, इधर कर लेता हूं थोड़ा, जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करा दो इससे। ए बी इज इक्वल्स टू 3725 मल्टीप्लाई बाय 6879। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 67, 87 एंड 47, 61। ये हमारा आंसर आ गया जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब हमारा ए बी तो निकल गया, ए बी हमारा निकल गया। ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है, कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर आपने जगह क्यों छोड़ी है। मैंने ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि जब मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा तो यहाँ पे सारा लिख के दूंगा ना, नोट्स में थोड़ा यहाँ पे छोड़ दूंगा। नोट्स में सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, जो मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे जो प्लस हो रहा है, जो माइनस हो रहा है, यहाँ पे सब लिखा होगा। फिर इज इक्वल्स टू, ये हमारा आंसर है। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये वाली वेबसाइट पे www.subjectteacher.in। कहीं भी स्पेस मत देना, सेम टू सेम यही चीज टाइप करना। तो एक वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट में ना राइट साइड पे मेन्यू लिखा होगा। जब वेबसाइट खुल जाएगी ना, राइट साइड पे मेन्यू लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना तो एक लिस्ट खुल जाएगी। उसमें एक ऑप्शन होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th। उस पर क्लिक कर देना, आपको सारे मेरे ये नोट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, हमारा ए बी तो निकल गया था। अब हमें निकालना क्या है, ए बी का इनवर्स निकालना है। ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। निकाल दो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल देंगे, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 61 इंटू 67, भाई सब कैलकुलेशन कराएगा तगड़ी है, माइनस 47 इंटू 87। जो भी आंसर आएगा वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो हमारी 2x2 वाली मैट्रिक्स है ना, ये हमारा ए बी है, 2x2 वाली मैट्रिक्स है, तो इसमें शॉर्टकट वाला तरीका लगा दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। क्या आ जाएगा, -87 -47, दोनों के साइन चेंज कर दिए मैंने, दिख रहा है ना आपको, सही है। -87 -47, देन 61 को ऊपर 67 को नीचे ले आओ, दैट्स इट। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आएगा, रुको यार एक सेकंड कैलकुलेट करके लिख ही देता हूं मैं। ये आ जाएगा 4087 एंड ये आ जाएगा 4089। तो कितना आ गया, -2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारा -2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए बी है, इसको और इसको इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की जगह -2 डाल रहा हूं, 1 बाय -2 इंटू दिस एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 माइनस का 87 माइनस का 47 देन 67। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 61/2 माइनस का, देन ये कितना आ जाएगा 87/2, देन ये कितना आ जाएगा 47/2, देन ये आ जाएगा माइनस का 67/2। अब देख लो, जो हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आया था यहाँ पे, ये चीज थी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये चीज और ये चीज इक्वल तो आ रही है। देखो यही चीज तो हमें प्रूव करानी थी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है ए बी इनवर्स के। तो देख लो सेम आ रहा दोनों, ये चीज और ये चीज सेम है। दैट्स इट, क्वेश्चन 12 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू होता है 0 मैट्रिक्स के, हेंस फाइंड a इनवर्स। अब देखो गाइस, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कितनी बार मैट्रिक्स में किया तो हुआ है। ये चीज हम प्रूव करवाते थे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होता है, या यहाँ पे कुछ और इक्वेशन दी होती थी उसको हम शो करवाते थे।
ऐसे क्वेश्चन हमने कितनी बार मैट्रिक्स में किए हुए हैं। बहुत इजी पार्ट है ये तो। बस नई चीज क्या है इसमें, ए इनवर्स निकालना। अब हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में, जब हमें इक्वेशन दी होती है ना, तो उसका यूज करके भी हम ए इनवर्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सीखेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले इतना क्वेश्चन करते हैं, इस चीज को इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स प्रूव करवाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 7i चाहिए, 5a चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ये सब चाहिए ना। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं। ए इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई 3 1 -1 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दो बस इन्हें। 9 -1 3 + 2 देन -3 -2 हो जाएगा ये, देन -1 प्लस का 4 हो जाएगा ये। सही है। इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 5 -5 3। दैट्स इट। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ए इंटू में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस 8 5 -5 3। इतना हमारा आ गया। अब देखो 5a + 7i निकाल दो, क्या आ जाएगा, 5a क्या आ जाएगा, 5a इज इक्वल्स टू 5 इंटू में a से मल्टीप्लाई करा दो, 3 1 -1 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 15 5 -5 10। ये हमारा 5a आ गया। 7i क्या आ जाएगा, i क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारा क्वेश्चन जो है 2x2 ऑर्डर का चल रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर के लिखेंगे हम। 1 1 0 0 7 से मल्टीप्लाई करा दो इज इक्वल्स टू 7 7 0 0। इतना हमारा आ गया। किसी को कोई दिक्कत बताओ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन तीनों को, 7i को, ए स्क्वायर को एंड 5a को यहां पे डाल दो। इज इक्वल्स टू देख लेना, जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ए स्क्वायर -5a + 7i, ये निकालो। ए स्क्वायर क्या है हमारा, ये 8 5 -5 3, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, 8 5 -5 3 -5a क्या था हमारा, ये 15 5 -5 10, देन प्लस का 7i 7 7 0 0 निकाल दो। इज इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, 8 और 7 ऐसे करो ना, पेंसिल कहाँ गई, ये रही। 8 7 15 15 -15 0, देन 5 5 और इसको ऐड करो सबको, 5 -5 0 0 + 0 0, देन इस पे आ जाओ, -5 इसको और इसको, इन सबको कराओ, -5 -5 तो -5 + 5 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया हमारा, और इधर 0 ही है, तो ये हमारा 0 आ गया। दैट्स इट। इसके बाद आओ इस पे और इस पे, माइनस का 10 + 7 माइनस का 3 -3 + 3 0 हो जाएगा। देखो ना, 3 + 7 ऐसे कर लो, 3 + 7 10, 10 में से माइनस करा देंगे 10 को, 0। दैट्स इट, जीरो मैट्रिक्स आ गई। इतना हमारा प्रूव हो गया। इतनी चीज, यहां तक तो हम कितने सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं मैट्रिक्स में, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। अब हम सीखते हैं ए इनवर्स निकालना इक्वेशन का यूज करके। देखना, बहुत ज्यादा इजी मेथड है, अच्छे से समझाऊंगा। जैसे हमारी इक्वेशन है ये, ए स्क्वायर -5a + 7i इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। ये हमारी इक्वेशन है। अब बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर -5a इज इक्वल्स टू, ये जो 7i है इसको इस साइड ले जाता हूं तो माइनस का 7i बन जाएगा। जो हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स होती है उसमें जो इक्वेशन नहीं होती थी अलजेब्रा में, ऐसे, उसमें भी तो हम ऐसे ही करते थे, x² -5x + 7 इज इक्वल्स टू 0 होता था जैसे हमारा। तो इस 7 को अगर मुझे इस साइड लेके जाना है तो हम ऐसे कर लेते थे, x² -5x इज इक्वल्स टू 7 इस साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख लेते थे हम, तो इधर भी हमने ये किया। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो ये जीरो मैट्रिक्स है और ये तो 0 है, तो ऐसे थोड़ा होगा यहाँ पे मैट्रिक्स में। अरे आंसर तो सेम ही आएगा यारों। देखो, ये हमारी जीरो मैट्रिक्स है, मैंने जैसे ही जीरो मैट्रिक्स लिख दी,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7i को इस साइड लेके जा रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7i हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। इज इक्वल टू के इस साइड मेरा 0 मैट्रिक्स है और 7i को इस साइड लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का 7i हो जाएगा, माइनस का 7 और फिर आई की जगह मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट। सही है, -7 i हो गया। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 7 बन जाएगा और ये भी 7 बन जाएगा। समझ आ गया ना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर दो, हमें हमारा माइनस का 7i ही मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो 0 -7 माइनस का 7, 0 -0 0 0 -0 0 0 -7 माइनस का 7। तो देख लो इसमें से अगर मैं -7 कॉमन ले लूं तो मेरा -7 ही बन रहा है। -7 मैंने कॉमन लिया, क्या आ जाएगा 1 1 0 0, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, -7i तो आ गया। तो बात सेम ही रहती है, चाहे हमारी अलजेब्रा वाली इक्वेशन हो चाहे मैट्रिक्स वाली इक्वेशन हो, कंसेप्ट सेम ही रहता है दोनों का। अब देखो यहां तक तो हमारा हो गया, इतना तो सबको समझ आ गया ना। 7i को मैं इस साइड ले गया, -7i बन गया। अब हम इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, इक्वेशन में जब भी हमें इनवर्स निकालना है, इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा देते हैं। दोनों साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराओ, देखो क्या आएगा, अभी आपको फायदा पता लगेगा इसका। a² -5a इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू -7i इंटू ए इनवर्स। अब याद करो मैंने आपको 2-3 कंसेप्ट बताए हुए हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा हमारा आई आता है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्वेश्चन 11th के एंड में पूरा अच्छे से समझाया। ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी पूरे अच्छे से क्वेश्चन 11th के एंड में, कि हमारा a इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू आई कैसे आता है। ये सब मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, ये आपको सबको पता है। और ये भी पता है आपको, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का आई से मल्टीप्लाई कराता हूं तो हमारा क्या आता है, ए आता है। ये चीज भी सबको पता है। किसी भी मैट्रिक्स का जब मैं आई में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ऑब्वियसली वही वाली मैट्रिक्स हमारा आंसर आ जाएगी। जैसे मेरी एम मैट्रिक्स होती कोई, उसका मैं आई से मल्टीप्लाई कराता तो इज इक्वल टू क्या आ जाता, एम आ जाता। अब सिमिलरली अगर मैं ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई कराता तो मेरा क्या आ जाएगा, हमारी ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही होती है। जो आंसर आता है ए इनवर्स का वो भी तो हमारी एक मैट्रिक्स ही होती है। तो इस वाली मैट्रिक्स का मैं आई में मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो यही वाली मैट्रिक्स हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ए इनवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब याद रखना, यहां पे हम यूज करेंगे सारे कंसेप्ट। ए इनवर्स इनटू में आई इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग होती है, ये सब याद रखना। आप सबको तो अब तक ये सब याद होना चाहिए, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने मैट्रिक्स के, डिटर्मिनेंट्स के, तो अब तक तो एक एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, देखो ए इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, a² इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स। इतना तो सबको समझ आ गया, इज इक्वल टू -7। अब यहां पे देखो ए इनवर्स इंटू आई है, आई इंटू ए इनवर्स लिखो चाहे ए इनवर्स इंटू आई लिखो, बात सेम ही रहती है। ए इनवर्स इंटू में आई है तो देखो ए इनवर्स इंटू में आई, ए इनवर्स आ रहा है हमारा। आई को ऐसे समझा करो कि 1 है, 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ आंसर तो वही आता है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। 1 का अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10। 1 का मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स। ऐसे समझा करो। पर असली में इसको 1 मत समझ लेना कहीं, ये मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 1 0 0 ऐसे है ये, ठीक है। ये हमारा -7 ए इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे देखो a² है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू में a² को मैंने खोल के लिख दिया, a इंटू में a, देन इंटू में a इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, -5। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। यहाँ पे a² को खोला क्यों है बता रहा हूँ, एक सेकंड। a इंटू में a इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू में a इनवर्स आई हमारा, यहाँ पे आई लगा देंगे, इज इक्वल टू -7 a इनवर्स। अब देखो a इंटू में a इनवर्स, इधर भी हमारा आई बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको खोल दिया था, a इंटू में a कर दिया था इसको, a इंटू में a इनवर्स हमारा आई बन गया। तो क्या आ गया, ai -5i इज इक्वल टू -7 a इनवर्स। इतना सबको समझ आ गया ना। ए आई हमारा क्या होता है, ए इंटू में आई ए होता है हमारा, देख लो a -5 इंटू में आई। अब 5 मत लिख देना, क्योंकि हमारा जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं ना आई में, तो हमारा वो वाली मैट्रिक्स आंसर आती है। जब हम 5 का आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आंसर आएगा ना, 5 इंटू में आई का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 5 0 0, तो हमारा आंसर ये आता है।
तो इसको कभी भी ये मत लिख देना 5 इंटू में आई, 5 मत लिख देना, इसको 5i ही लिखेंगे हम इसको, इज इक्वल टू -7 ए इनवर्स। अब देखो यहां से हमारा ए इनवर्स निकल गया, ये फायदा हुआ। कैसे निकल गया? ए इनवर्स को इस साइड ऐसे का ऐसे ही रखो, -7 को इस साइड ले जाओ, -7 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/-7, और ये चीज ऐसे कैसी, ए -5i इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा ए इनवर्स। दैट्स इट। अब क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, जो हमारी ए वाली मैट्रिक्स है, ये ए वाली मैट्रिक्स डाल दो यहाँ पे, 1/-7 ए वाली मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट एक और लगा दो चाहे। ए वाली मैट्रिक्स क्या है, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, देन माइनस करा दो उसको 5i, 5i मतलब ये आ जाएगा, ये हमारा 5i है। देखो ना अभी यहाँ पे तो किया मैंने 5i, देन इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये ए इनवर्स है। इसको बस सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये इज इक्वल टू का साइन है, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/-7 ऐसे कैसे रखा, इसको सॉल्व कर दो, 3 - 5 -2, 1 - 0 1, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3, इतना हमारा आ गया, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ दो तो भी 100% राइट आंसर है हमारा। और अगर आपको बुक के पीछे से आंसर मिलाना है तो बुक वालों ने क्या किया, इस जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ऐसे कर दिया, 1/7 ऐसे कैसे रखा, इसको 2 बना दिया, ये -1, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस का सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। आप चाहो ऐसे कर दो, यहां तक छोड़ दो तो भी 100% राइट है, आप चाहो यहां पे छोड़ो तो भी 100% राइट है, बात एक ही है, हम यहां पे छोड़ देंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन 13 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमें क्वेश्चन में ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, एंड हमें कह रहा है ए एंड बी की वैल्यू निकाल दो हमें, और ये इक्वेशन गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना गाइस दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, जैसे हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में करते थे, ए स्क्वायर निकाल दो, फिर जो हमारा ए वाली मैट्रिक्स है उसमें ए का मल्टीप्लाई करा दो, इस वाले ए का, स्मॉल ए का, फिर जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें बी का मल्टीप्लाई करा दो, फिर इज इक्वल टू उसको लिख दो 0 मैट्रिक्स के, फिर उनको इक्वेट करवा दो तो हमारी ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है इनवर्स वाला तरीका, मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूं। पहला वाला तरीका बहुत इजी होता है, जो मैट्रिक्स वाला तरीका है ना वो इजी होता है बहुत ज्यादा। देखो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल देते हैं, ए हमें ये गिवन है, ए इंटू ए निकाल दो इज इक्वल टू 3 2 1 1 मल्टीप्लाई 3 2 1 1, इनको मल्टीप्लाई कराओ क्या आ जाएगा 9 + 2 6 + 2, देन ये आ जाएगा 3 + 1, देन आ जाएगा 2 + 1, सही है। देन इज इक्वल टू कितना आ गया 11 8 4 3, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 11 8 4 3। अब अगर मैं ये निकालूंगा ए इंटू में दिस मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा, ए इंटू में ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बिग ए हमें ये गिवन है, हमारी मैट्रिक्स है ना बिग ए वाली, कैपिटल लेटर ए वाली, 3 2 1 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a 2a a एंड a, ये आ गया। ए का मैंने सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये चीज हमारी आ गई। अब सिमिलरली बी आई निकाल दो, आई हम क्या लेंगे 2/2 ऑर्डर का, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 2/2 ऑर्डर का चल रहा है, तो आई भी हम 2/2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स ले लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ गया b 0 0 b। अब इन तीनों को हमारी इक्वेशन में डाल दो, ए स्क्वायर को, इसको और इसको इस इक्वेशन में डाल दो। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, ए स्क्वायर
प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब यहां पे सारी वैल्यू डाल दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ए एंड बी की वैल्यू आ जाएगी, देख लेना। ए स्क्वायर क्या है हमारा 11 8 4 3 प्लस 3a 2a ए प्लस बी आई हमारा ये है। इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को भी लिख देते हैं। अब इन सबको ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करा दो, 3a प्लस बी प्लस 11 आ जाएगा एक तो, 3a प्लस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 0, या 0 बाद में लिखते हैं, पहले इन सबको ऐड करा लेते हैं ना। इन सबको ऐड कराओ, 2a प्लस 8 प्लस 0, तो यहाँ पे 2a प्लस 8 प्लस 0 आ जाएगा। 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है। 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a प्लस ये वाला 0 एंड यहाँ पे 11 आएगा, ये 11 था ना, 3a प्लस 11 प्लस b, ये वाली चीज यहाँ पे आएगी ना। 4 प्लस a प्लस 0 देन 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये एंड ये इज इक्वल टू ये, तो लिख दो, बस इनको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सही आ रहा ना स्क्रीन पे, सही आ रहा। 3a प्लस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 0, एक हमारी ये आ गई, एक आ रही है 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3a प्लस बी प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब लिख रहा हूं 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब लिख रहा हूं 3a प्लस a, 3a कैसे आ गया यार, इस क्वेश्चन में गलतियां बहुत हो रही है, चक्कर क्या हो गया। 3 प्लस a यार, 3a थोड़ा आएगा, 3 प्लस a प्लस b ये आएगा, क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन में, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब इनसे a एंड b की वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगी, जैसे देखो यहां से मुझे डायरेक्ट मिल रही है a की वैल्यू, a इज इक्वल टू -4, इससे a इज इक्वल टू -4, देखो इससे भी मेरी a इज इक्वल टू -4 ही मिल रही है, सही है। अब a की वैल्यू को कहीं भी डाल दो, b की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे डाल देते हैं, डाल दो, पुट a इज इक्वल टू -4 इन, इसको जैसे इक्वेशन को नाम दे दो कुछ, क्या नाम देते हैं, 4 नाम देते हैं इसको, इन फोर्थ इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, देन 3 -4, a की जगह -4 डाल दिया मैंने, प्लस b इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। a की वैल्यू -4, b इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर। एक तरीका तो ये है, ये वाला तरीका बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको इनवर्स वाला तरीका भी करा देता हूँ, चलो यार करा ही देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 13 किया था ना, वैसे ही करना है इनवर्स वाले तरीके से। जैसे देखो हमारी इक्वेशन ये गिवन है, a स्क्वायर प्लस दिस बी आई इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यह हमें गिवन है, बी आई को मैं इस साइड ले जाता हूँ, जैसे क्वेश्चन 13 किया था वैसे ही कर रहा हूँ मैं, a इनवर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस दिस इज इक्वल टू, हमेशा आई वाला पार्ट इधर भेजना है, ये चीज ध्यान रख लेना, जो हमारा आई वाला पार्ट होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला पार्ट, उसको हमेशा इधर भेजना है। यहाँ प्लस बी आई है तो इधर जाके माइनस बी आई हो जाएगा ये, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स करवा दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस बी आई ए इनवर्स। अब इनको खोल दो, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख रहा हूं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो ए इनवर्स बन जाएगा ऐसे, देन प्लस ए इंटू ए इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू माइनस बी
ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स का आई में मल्टीप्लाई कराओ, वही वाली मैट्रिक्स आंसर आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स ही आ जाएगा, दैट्स इट। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ये चीज हमारी आई होती है, मैंने आपको बताया हुआ। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा आई होता है। ऐसे ही ये भी हमारा आई हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे ए आई प्लस ए आई इज इक्वल टू माइनस बी ए इनवर्स। इतना तो हो गया। ए आई क्या होता है हमारा, किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई कराओ, वही वाली मैट्रिक्स हमारा आंसर आ जाता है। तो ये ए हो गया। ए प्लस ये ए आई ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये हमारी मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारा कोई नंबर है। ए हमारा कोई नंबर है ना, देखो यहाँ पे हमारा कोई नंबर आंसर आया था -4, और बी भी हमारा कोई नंबर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है नंबर ए एंड बी। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि ए इंटू आई इज इक्वल टू ए लिख दो, ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जब हम ए इंटू आई कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1100 इज इक्वल टू हमारा ये आंसर आ जाएगा ए 00, ये आंसर आएगा। तो इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा हमें, ए आई इज इक्वल टू माइनस बी ए इनवर्स। अब यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दो, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स ऐसे कैसे रखा, माइनस बी को इधर भेज देंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/-बी, और इनटू में ए प्लस ए आई ऐसे कैसे, ठीक है ना। बस ये माइनस बी को मैंने इस साइड नीचे भेज दिया, तो ये 1/-बी बन गया। देन ए प्लस ए आई ऐसे कैसे, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब देखो मुझे ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। ए एंड बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये चीज भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो मैं इस चीज को पूरे को इसके इक्वल रख के आंसर निकालूंगा। मुझे ये चीज पता भी तो होनी चाहिए, ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स हम इजी वाले तरीके से कैसे निकालते थे, याद करो ना। ये हमारा इजी वाला तरीका था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ऐसे कर लेते थे हम। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो, क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमें निकालना आता है। इन दोनों का साइन चेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -2 -1, और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, 1 3, दैट्स इट। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। इन दोनों को यहां पे डाल दो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, एडजॉइंट क्या है हमारा, ये 1 -2 -1 3, दैट्स इट। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब 1/1 लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ए इनवर्स आया है, इन दोनों को इक्वेट करवा दो, क्या आ जाएगा। देखो ये ए इनवर्स की जगह मैं ये वाली मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 1 -2 -1 3, ठीक है। यहां पे कर रहा हूं, चलो यहां पे करवा देता हूं मैं आपको। ए इनवर्स की जगह ये वाली मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 1 -2 -1 3 इज इक्वल टू 1/-बी, ठीक है। अब ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिख दो, जो ए की मैट्रिक्स है 3 2 1 1, 3 2 1 1, देन प्लस ए इंटू में आई, ए इंटू में आई मैंने अभी आपको करा के दिखाया, ये आएगा, लिख दो ये डायरेक्ट, ठीक है। देन इन दोनों को ऐड कराओगे, क्या आ जाएगा हमारा 1/-बी, ऐसे कैसे रखा, इन दोनों को ऐड कराओ, 3 + ए, 2 + 0 2 हो गया, 1 + 0 1 ही रहेगा, 1 + ए आ जाएगा, ये इतना हमारा आ गया, इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स चल रही है। अब ये -1/बी को अंदर मल्टीप्लाई करा दो मैट्रिक्स में, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 + ए, ये -3 हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 - ए हो जाएगा, अपॉन में बी आ जाएगा। देन ये क्या आ जाएगा, -2/बी आ जाएगा ये। देन ये क्या आ जाएगा, -1/बी आ जाएगा ये। देन बचा क्या हमारा 1 + ए, ये हो जाएगा -1 - ए अपॉन में बी, इतना हमारा आ गया। अब देखो जो हमारी ये मैट्रिक्स आई है इधर जो चल रही थी 1 -2 -1 3, इन दोनों को इक्वेट करा दो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे ना,
ये चीज इसके इक्वल होगी, -2/b -2 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। यहां से हमारी a एंड b की वैल्यू मिल जाएगी हमें। करा देता हूँ, चलो 1 सेकंड लगेगा यार। देखो जैसे -1/b है, इसको इससे इक्वेट करा देता हूँ, मुझे आसानी से b की वैल्यू मिल रही है। -1/b इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b की वैल्यू 1 आ गई। अब सिमिलरली और किसी को इक्वेट करा दो, जैसे मैं -1 - a अपॉन में b को इससे इक्वेट करा देता हूँ, जिसको मर्जी करा दो जिसमें a आ रहा हो, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है ना। चाहे -1 - a अपॉन में b इज इक्वल टू 3 को इक्वेट करा दो, चाहे -3 - a अपॉन में b इज इक्वल टू 1 है, इसको इक्वेट करा दो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाहे इसमें b की वैल्यू डाल दो, चाहे इसमें b की वैल्यू डाल दो, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। इसमें डाल देते हैं, मेरे को ये इजी लग रहा है। -1 - a अपॉन में b की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 3। क्या आंसर आ जाएगा, -a को राइट साइड भेज दो, 3 इस साइड आ जाएगा। -1 - 3 इज इक्वल टू प्लस का a, आंसर हमारा आ गया -4, a की वैल्यू -4। दैट्स इट, सेम ही आई है देखो, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 1। यहाँ भी हमारा यही आया था, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 1। तो जैसे आपका मन चाहे वैसे कर सकते हो, दोनों तरीके ईजी है मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन 14 हो गया हमारा कंप्लीट।